राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नशा मुक्ति अभियान के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, आज के माता पिता अर्थ कमाने एवं व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे छोटी सी उम्र में बहुत सूखे। हम भी चिंतित हैं इस विषय में, हम भी चिंतित हैं। हर एकांतिक में हम अपनी व्यथा रखते हैं कि हमारे समाज को व्यसन से बचाओ। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, ड्रग्स, हुक्का, शराब, ये सब गंदे आचरण कर रहे हैं। उसके कारण उनको धन चाहिए, धन के लिए वो माता बहनों की चैन खींच रहे हैं, अपने माँ को मार रहे हैं, पिता का कत्ल कर रहे हैं, गंदे आचरण कर। बड़ा समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, व्यभिचार और व्यसन, ये दो बहुत गंदगी फैला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, नशा। अभी तक तो हमें जो सीने नहीं देखने को मिली वो भी मिल रही हैं कि 16-16, 17-17 वर्ष की बच्चियां शराब पी करके, सिगरेट पीते हुए पर पुरुष का मतलब वो खुद स्वीकार करके हम बोली। जहां इन बच्चों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, निर्विषय रहना चाहिए, विद्या अध्ययन में इनको बुद्धि लगानी चाहिए। 16-17 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि कैसे, ये सब नौजवान भ्रमित हो रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग मिल कर के ऐसा कुछ कीजिए जिससे नशा मुक्त हो, जिससे व्यभिचार मुक्त हो, इनके अच्छे आचरण हो। ज़रूर सबको चाहिए, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों में समय दें, पास में बैठें, मित्रवत बातें करें, उनकी कमियों को पहचानें, उनको दूर करें। नहीं दूर कर सकते तो जैसे आप लोग नशा अभियान मुक्त केंद्र है वहाँ ले जाएं, उनको औषधियों का सेवन, उनको उस नियमों का पालन, जिससे वो व्यसन मुक्त हो। अगर हमारी समाज व्यसन मुक्त हो जाए, व्यभिचार मुक्त हो जाए, तो अभी सब देवता हो जाएं। व्यभिचार और व्यसन ने ही हमारी समाज को नष्ट कर दिया है। नवयुवक जितने भ्रांत हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, उसका कारण नशा और व्यभिचार ही है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो व्यभिचार फैल गया ये, और उसके लिए नशा चाहिए, और नशे के लिए रुपया चाहिए, रुपया के लिए हिंसा, चोरी और ये सब छल कपट। तो ये सब पूरा का पूरा माजरा यहीं आकर के टिकता है कि अगर हम व्यभिचार और व्यसन, नशा, ये दो को कंट्रोल में किया जा सके तो सब ठीक हो सकता है। महाराज जी, कुछ जगहों पे इन्होंने ऐसे भी बताया कि घर में ही थिनर, वाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल, बच्चे इसके भी नशा करने लग गए हैं और माता पिताओं को पता नहीं है कि ऐसे भी नशे होते हैं। काफी स्थान ऐसा चीज है महाराज जी, थिनर, वाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल का भी नशा हो रहा है। महाराज जी, थिनर आता है, फिर कहते हैं वाइटनर होता है कि पेन को मिटाने के लिए, और ऑयल पेंट्स होते हैं जब महाराज जी उनको सूंघने से नशा का सेवन करते हैं। माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं या होते जा रहे हैं, असल में कई बार बच्चे नशे की स्थिति में होते हैं। ऐसे में माता पिताओं को भी चाहिए कि वो समझें इस बात को। नहीं, अब जैसे जाएगा तो लोग सुनेंगे, उनको जानकारी। पेट्रोल भी नशा है महाराज जी, वो रुमाल में लेते हैं पेट्रोल, हाँ, और सुनते हुए बैठे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि मतलब हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, लेकिन माता जी सूखे नशे के अपने आदी हो जाता है, और माता पिता धन कमाने की इसमें इतना वो खो जाते हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं देते। माता पेट्रोल में भी नशा होता है, पेंट, ऑयल पेंट में भी होता है। अच्छा, ऑयल पेंट, थिनर, वाइट, ऐसे सूंघने से। अभी तक तो बीड़ी, सिगरेट, शराब यही नशा रहता है, ये भी नशा है। छोटे छोटे बच्चे महाराज जी, मतलब टायर चिपकाने के लिए एक गम आता है महाराज जी, उसको सूंघ के वो मतलब मांगते इसीलिए हैं, पैसा हुआ, फिर उससे थोड़ा नशा लेते हैं। वाइटनर तो कॉपी किताब की दुकान पे। अच्छा, महाराज पता भी नहीं चलता है माँ बाप को कि बच्चा नशे में बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब इससे काम नहीं चलेगा तो आगे डोज बढ़ेगा, फिर ड्रग्स है, हीरोइन है, अफीम है, ये चीज़ें खाना शुरू कर। बिल्कुल बात सही है। आप लोग प्रयासरत रहिए, हमारी समाज सुधरे, नई पीढ़ी सुधरे। हमारे नौजवान अगर सुधर गए तो भारत के भविष्य है, नए बच्चे भारत के भविष्य हैं। यही पढ़ लिख करके आगे चल करके हमारे भारत के पदाधिकारी बनते हैं। अब क्या पदाधिकारी बनेंगे जब नशे में, अभी तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, गंदी बातों में मन लगेगा। आप प्रयासरत रहिए जी। महाराज जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, भयभीत हूँ, मन में शंका और बुरे विचार हैं। काम वासना ने मुझे खा लिया है, मेरी गंदी क्रियाओं की आदत लगी हुई है, दूसरों की तुलना करता हूँ, मन में ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है। महाराज जी, सब बिना हुए हमारे पास तो एक ही दवा है, भगवान का नाम जप करो, जिससे तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। काम पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, और अशुद्ध वासनाएं जितनी तुम्हें क्लेश दे रही वो सब शुद्ध हो जाएंगी। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो तुम्हें नाम प्रिय, पक्का कहता हूँ, पक्का कहता हूँ, घोर हिंसक व्यभिचारी भी महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। अगर नाम जप नहीं, अच्छा इसमें पैसा नहीं लगना है,
इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाओगे, तुम परम पवित्र हो जाओगे, हमारे समाज के लायक बन जाओगे। नए बच्चे हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ पवित्रता है जिससे तुम हिम्मत करके अपनी बात कह पाते हो, कल ये भी नहीं कह पाओगे। नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा 1-2 किलोमीटर सुबह दौड़ो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो। भगवान जब कृपा करते हैं, पाप नष्ट होते हैं तो सुख विधान बनने लगता है, और जब भगवान से जीव विमुख होता है, पाप कर्म करता है, तो दुख विधान बनने लगता है। भगवान मंगल भवन है, बिना भगवान से जुड़े किसी भी जीव का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। थोड़ा 2-3 किलोमीटर दौड़ो, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन और सत्संग का सौभाग्य मिला, तब से संसार, परिवार, धन, वैभव कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता, सत्संग, दर्शन और वृंदावन ही मन लगता है। महाराज जी कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या अभी तक जिन सुखों के लिए जी रहे थे वो सब सुख सामने हैं, पर सब फीके फीके से लग रहे हैं। महाराज जी इसका क्या कारण है? महाराज जी क्योंकि असत है, जब सच्चिदानंद भगवान का भजन होता है तब असलियत समझ में आती है। जैसे स्वप्न के सुखों में तब तक हमें सुख लगेगा जब तक जगेंगे नहीं, जब जगेंगे तो सब मिथ्या लगेंगे, क्योंकि स्वाप्निक सुख थे। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख है, चाहे जितना भोग लो, इनमें कभी तृप्ति होने वाली नहीं, इनमें विश्राम मिलने वाला नहीं। और इस समय वर्तमान में कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि लोगों की मानसिकता केवल इसी बात में जा रही। ये तो आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बुद्धि पवित्र हो रही, इसलिए संसार के सुखों से हट रही है, और ये बहुत मंगलमयी बात है। ये बहुत मंगलमयी बात है। भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बस ये बिखरने ना पावे, इसे समेटे रहना और बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो ऐसे घोर कलिकाल में मानसिक बुद्धि भगवान में लग रही है और आपका चिंतन संसार के भोगों से विरत हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। खूब नाम जप करो और आगे बढ़ो, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। दीपिका जी महाराज जी भक्ति क्या है? भगवान का निरंतर सुमिरन और भगवान के अनुकूल आचरण करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे जितने आचरण हो, जितने कर्म हो, वो भगवान के अनुकूल हो, और भगवान का विस्मरण होते ही हमारे हृदय में ताप पैदा हो जाए, मैं कैसे भगवान को भूल गया। इसी का नाम भक्ति है। श्री कृष्ण अनुकूल्येन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, और हर श्वास में भगवान का नाम, इसी का नाम भक्ति है। अतुल प्रकाश मिश्रा जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी वर्तमान में संपूर्ण समाज तनावपूर्ण, विषादपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते वो तनाव, अपेक्षाओं का दबाव और भी अधिक है। महाराज जी ऐसे में किस तरह मानसिक देखो, जब तक हमारी समाज व्यभिचार व्यसन से मुक्त नहीं होगी तब तक ठीक होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में उतर रहे हैं। बस सबके दिमागों में एक ही बात छाई हुई है, धन मिले, धन से भोग मिले, व्यभिचार करूं, व्यसन करूं, बस इतना ही दिमाग जिसका है वो आसुरी स्वभाव वाला है। और आसुरी स्वभाव कभी तनाव मुक्त नहीं होता, उसके लिए दैवी स्वभाव की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यात्म गरज रहा है सबको चिंता, भय, उद्वेग, शोक, इनसे बचाने के लिए। आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज अधिकतर लोग सुसाइड करना अंतिम निर्णय समझते हैं। अपने गोली मार रहा है, रेल में कट रहा है, जहर खा रहा है, पंखे पे ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही, पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं,
गंदा व्यसन करते हैं तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना, और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है। वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है, जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया वो दो चीज़ों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही, पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ। इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए, जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए। वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया वो समाज सेवा के लिए दिया है, कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके, अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए। 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें समाज सेवा का पद मिला है, ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला है। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है, और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। जो आज का समाज है, अगर शराब न परोसी जाए, मांस न दिया जाए तो उसका स्वागत ही नहीं हुआ। अगर राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। ये आज का हमारा वीआईपी कल्चर बन गया है कि गंदा भोजन, अपवित्र प्रेय और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था तो पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके और पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्तल दोना में सुंदर पवित्र भोजन। तो पवित्र भावबंद आवाज, जूता मोजा पहरे, चाहे हाथ कैसे भी गंदे हो और बनाया कैसा भी हो, बस राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो हमारे अन्न से मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे आचरण बनते हैं, जैसा हमारा खान पान होता है वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो आज हमारा खान पान अशुद्ध हो रहा है, आज हमारे आचरण अशुद्ध हो रहे हैं, आज हमारे विचार अशुद्ध हो रहे हैं। तो समाज में स्वसुख वांछा बन रही, स्वसुख वांछा, मैं सुखी हो जाऊं बस, ऐसा समाज अच्छा नहीं होता। आज का जो समाज बन रहा है तो आचरण भ्रष्ट होती जा रहे। बिना अध्यात्म के समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। भगवान का भय, धर्म का भय, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, कानून का भय, तभी समाज सुधर सकता है। बड़ा निर्भय हो रहा है इस विषय में समाज। न कानून का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय, जो मन माने सो करो, ऐसा हो रहा है। पापरी बनर्जी रॉय महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जब ध्यान करती हूँ लेकिन विभिन्न सांसारिक कारणों से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। जब भी भगवान का नाम सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि हर कोई कितना भाग्यशाली है, वो एकाग्रता से नाम जप कर रहा है। महाराज जी, मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। पर हमको बार बार नाम जप करना चाहिए। नाम जप से ध्यान केंद्रित होता है। जब हम नाम, जहाँ जहाँ मन जाए
वहाँ से हटा करके नाम में लगाएं, बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाएं, तो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र, और एकाग्र मन ही ध्यान करने योग्य होता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके घर में जो आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के महाराज जी यमुनाष्टक पाठ करते थे, वो कह रहे थे कि बट जब आपसे महिमा सुनी श्री आचार्य श्री हरिवंश जी महाप्रभु की, जो कि अगला जन्म नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति मिलेगी, सहचरी भक्ति, तो महाराज जी फिर ये करने लगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर तो नहीं है? नहीं, दोनों करेंगे तो चलेगा महाराज? दोनों करो, कोई बात नहीं, अधिक से अधिक फल एक जैसा मिलेगा? नहीं, फल में कोई अंतर नहीं, फल में कोई अंतर। जो वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक गाया, जो हरिवंश महाप्रभु ने यमुनाष्टक गाया है, तो यमुना जी का स्तवन, बात एक ही है, आप गाइए। शंकर पटेल जी, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पशु योनि और जलचर योनि को कोई मारता है या खाता है तो उसे पाप लगता है, वैसे ही महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा व्यवसाय लकड़ी को बेचना है, हम कटी कटाई लकड़ी लेते हैं और उसको बेचते हैं महाराज जी, तो क्योंकि घर की जो नीड्स होती हैं संसारिक गृहस्थियों की या जैसे भी है, हाँ, उनमें कोई अपराध हम तो तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि हरे वृक्षों को मत काटिए, क्योंकि वो हमारा जिंदगी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वही आकर्षण करके मेघों को एकत्रित करके वर्षा कराते हैं। बहुत बड़ा योगदान वृक्षों का सृष्टि में है। तो सबसे प्रार्थना है कि वृक्षों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए, वृक्षों का सिंचन कीजिए। वृक्ष हमारा जीवन है, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है वृक्षों का। अब जो आपको कटी कटाई लकड़ी मिलती है, अब आप उससे व्यापार करते हैं, तो आप काटते तो है नहीं स्वयं, हरे वृक्षों को तो स्वयं काटते नहीं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो हरे वृक्ष काट करके लकड़ी बेचते हैं, कि हरे वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्षों में भी जीवात्मा है। देखो ना, आप एक डाल को आप अलग कर दो, वो सूख जाएगी, है नहीं? तो उनमें भी जीवात्मा, वो जड़ से उखड़ जाए, सूख जाएंगे, उनमें जीवात्मा बहुत बड़ा लाभ है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, जो मनावे जहाँ जगह खरीदी, पहले वृक्ष काटा, फिर वहाँ बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग से वातावरण बिगड़ता है, वृक्ष से वातावरण बनता सुधरता है। तो हम कहते हैं 100 गज जगह ले लो तो एक वृक्ष तो लगा लो, एक पौधा लगा लो। छोटे छोटे हर श्रृंगार के छोटे छोटे पौधे, कम से कम प्रकृति को तो सजाओ। अगर प्रकृति नहीं सजी, उजड़ गई, तो फिर बहुत हानि हो जाए। इतनी एसी चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं कि ऑक्सीजन का नाश हो रहा है, ऑक्सीजन का नाश हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नष्ट हो गया तो सबको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, समझो। जीने के लिए मुंह में लगाकर हाथ में सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा अगर वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन प्रदान करने, अब जैसे बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं। अब बड़े बड़े वृक्षों का हनन हो रहा है, क्योंकि लकड़ी तो बड़े ही वृक्षों से आएगी ना, जो पुराने वृक्ष हैं। एक पौधा जैसे बरगद का लगाया तो 50 वर्ष तक वो ऐसे हो पाता छोटा, 100 वर्ष में वो जाके पेड़ बनता है जाकर के। अब लोगों को जब लकड़ी चाहिए तो ऐसे ही वाले को काटेंगे। तो एक वृक्ष को लगाना और पोषण करके 100 वर्ष तक संभालना कितना कठिन होता है, और काटने में 1 घंटा में नई नई मशीनें चली, काट करके फेंक दिए सब। तो हमें लगता है हरे वृक्षों की रक्षा कीजिए, हरे वृक्षों को लगाइए, हरे वृक्षों का पोषण कीजिए। वो हमारी जिंदगी है, हमारे समाज को, हमारे वातावरण। आज जो कैंसर बढ़ रहा है ना, उसका कारण यही है। जो वातावरण दूषित हो रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, अधिक से अधिक केमिकल डाले जा रहे हैं खान पान पदार्थों में, वही जाकर कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो बहुत शुद्धता से जब हमारा वातावरण खान पान सब होगा तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हम जी भी नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। उसमें आपका कोई दोष नहीं है।